नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने अभी टाइप 5 को कंप्लीट किया है और अब उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कैसे एग्जामिनर आपके सामने लैंग्वेज रखता है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है। लाइक और शेयर ही तो भाई मैं डिमांड कर रहा हूँ, और इसके ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में ही आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ अगर देखिए मैं मोटी मोटी लैंग्वेज लिखा हूँ, एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए जिसको लिखने का क्या होता है, कई लड़कों को बहुत बड़ा चस्का होता है। ठीक है। ये जब मैं भी तैयारी कर रहा था उस समय देखता था, कई लड़के होते हैं वो लिख के 10-15 कॉपियाँ भर लेते हैं सब कुल मिला के। फिर उनको याद है, समझना उतना कुछ नहीं है, उनको याद उनको कुछ रहता नहीं है। लिखा हुआ पूरा मिलेगा उनके पास, कॉपी लाई, ढेर लिखा, ये लिखा, ऐसे कर करके उसने कॉपी भर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लिखो उतना ही जितना ज़रूरत है। ठीक है। बार बार आप लैंग्वेज को लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। लिखने के बजाय जो मैं हमेशा ही समझने पर फोकस कराता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ तो आपके साथ यहीं रह जाएगा, लेकिन समझा हुआ आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल तक जाता है। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, लिखने पर ज़्यादा मत गौर कीजिए। फिर भी अगर जिसको लिखना है, कई होता है कि उनका मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता है, जब तक लिख नहीं लेते उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती कि उन्होंने कुछ पढ़ा लिया। ठीक है। तो वो उनके लिए चलो मैं लैंग्वेज बता देता हूँ कंप्लीट। लैंग्वेज लिख सकते हैं वो इंग्लिश वाले लिखें। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, कोमा 246 मीन्स सी इज डीप एंड 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू। ठीक है। हिंदी वाले लिखिए, किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए 481 को स्काई इज ब्लू लिखा जाता है, कोमा 246 को सी इज डीप लिखा जाता है, और 698 को सी लुक्स ब्लू लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए ब्लू को कैसे लिखा जाएगा, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो एग्जामिनर आपके सामने रखेगा। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आपसे डिस्कस किया भाई। अब जिसको लिखना है वो लिख लेना, जिसको समझना है लिख भी लेना, जिसको समझना है तो समझ भी लेना। ठीक है। जिसको दोनों काम करने हैं दोनों कर लेना। ठीक है। सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा लेटर्स हैं जो आपसे पूछे गए। आपसे पूछा गया है ब्लू। तो मैंने शुरुआत की थी चैप्टर की, उस समय ही ये बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस की। जब भी मैंने शुरुआत की थी 2-3 वीडियो पहले शायद, उस समय मैंने ये बताया था आपको दोस्तों कि आप जो कॉमन वर्ड है, जो आपसे पूछा गया है वर्ड, उसको देखिए कि वो कहां पर अवेलेबल है। तो आपने देखा ब्लू यहां पर मिल गया आपको। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, मैं कोई हेर फेर नहीं कर रहा, एग्जैक्ट ऑप्शंस है। ठीक है। ताकि आप समझ सकें कि इस टाइप में किस किस तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यही कहा था कि जो वर्ड पूछा गया है आप उसे देखिए कि वो वर्ड कहां पर अवेलेबल है। तो आपने देखा कि यार ब्लू तो यहां अवेलेबल है। फिर मैंने आपसे ये कहा था
कि इस वर्ड को, इस लाइन के अतिरिक्त और कहां पर ये वर्ड अवेलेबल है वो देखिए, क्योंकि अगर दूसरी जगह भी ये वर्ड अवेलेबल होगा तो वहां से कॉमन सेगमेंट को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, और वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। जैसे इसके अलावा देखिए ब्लू है, इसमें नहीं है, इस वाली लाइन में ब्लू अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ड को देखा, फिर हमने ये देखते हैं कि उस जो वर्ड है जैसे ब्लू है ये कहीं और कहीं तो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमें पता लगा कि ये और कहीं भी अवेलेबल है, तो अब मेरे को क्या देखना है कि ये दो लाइंस हैं, स्काई इज ब्लू, सी लुक्स ब्लू, इसमें ब्लू के अतिरिक्त कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है, ये चीज और देखनी है। 3 स्टेप हो गई दोस्तों। सबसे पहले तो वर्ड देखो, उसके बाद उसके अतिरिक्त कौन सी लाइन में वो वर्ड अवेलेबल है वो देखिए, वर्ड हो या लेटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी स्टेप होती है ये कि इस वर्ड के अतिरिक्त, यानी कि ब्लू वर्ड के अतिरिक्त कोई और वर्ड इन दो लाइंस में अवेलेबल है क्या, जो कॉमन है इन दोनों के लिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो इज है यहाँ पर, तो यहाँ भी इज तो नहीं है, यहाँ स्काई है, यहाँ स्काई तो नहीं है। हमारे को यह चीज देखनी है, 3 स्टेप में सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। हमने देखा कि यार ब्लू है जो दोनों में अवेलेबल है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, ये कंफर्म किया। तो अब कंफर्म है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी कोडिंग इधर सेट की जाएगी, चाहे वो नंबर के रूप में की जाए, चाहे वो लेटर के रूप में की जाए, एनीथिंग, किसी भी रूप फॉर्मेट में की जाए, ठीक है, तो वो एक ही होगा। चाहे नंबर के रूप में किया गया है तो एक नंबर कम से कम इन दोनों में से ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और जो कॉमन वर्ड, वो कॉमन जो नंबर है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कॉमन नंबर हो, कॉमन लेटर हो, वो इधर कॉमन वर्ड के लिए जो यूज हुआ होगा, ये कंफर्म होता है। अब जैसे यहाँ आता है 481 और यहाँ आता है 698, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो 8 है वो कॉमन है, तो इधर कॉमन वर्ड क्या है, ब्लू। तो कंफर्म है कि इधर ये जो ब्लू के लिए कोडिंग की गई है वो 8 से की गई है, ठीक है। ब्लू के लिए जो कोडिंग की गई है दोस्तों वो किससे की गई है, 8 से। तो जो भी ऑप्शन आपका 8 उत्तर देता है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग को एंड कर देंगे। एक टाइप और है इसके बाद, देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इस वजह से लिया गया है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3 to 9 मीन्स गॉड इज लव एंड 9 to 7 मीन्स लव इज ब्यूटीफुल, ठीक है, और गॉड को कैसे लिखोगे, ये है। हिंदी में देखिए, यदि 3 to 9 का अर्थ गॉड इज लव है और 9 to 7 का अर्थ लव इज ब्यूटीफुल है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए गॉड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है गॉड, फिर आप ये देखिए कि वो वर्ड कहाँ अवेलेबल है जो पूछा गया है, यहाँ अवेलेबल है। फिर आपको क्या देखना है दूसरे स्टेप में कि वो इस वर्ड को एग्जामिनर ने कहीं और तो नहीं डाल रखा है। तो आपने देखा नीचे वाली लाइन में लव इज ब्यूटीफुल है, जो लव होता है वो हमेशा ही ब्यूटीफुल होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो। लव इज ब्यूटीफुल है, यहाँ भी कहीं भी गॉड का यूज नहीं किया गया है। आपने सबसे पहले ये देखा कि गॉड कहाँ अवेलेबल है, उसके बाद ये देखा कि गॉड इस लाइन के अतिरिक्त कहीं और कहीं तो अवेलेबल नहीं है, तो नहीं मिला आपको। तीसरी बात, आपको यह देखना है कि इस वर्ड के अतिरिक्त कोई और वर्ड है इस लाइन में जो कॉमन है, ठीक है। तो आपको पता लगा कि ये जो इज है, यहां भी इज है, लव है, यहां भी लव है, तो ये जो वर्ड है ये कॉमन है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इन जो कॉमन वर्ड है इनकी कोडिंग कॉमन ही हुई होगी। जो वर्ड कॉमन है उसकी कोडिंग निश्चित रूप से कॉमन ही हुई होगी, ठीक है। तो यहां पर कम से कम 2 वर्ड, 2 लेटर हो या 2 नंबर हो, ऐसे मिलेंगे। अगर नंबर के रूप में कोडिंग है तो नंबर, लेटर के रूप में कोडिंग है तो लेटर।
तो 2 नंबर या 2 लेटर आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो कॉमन होंगे। जैसे यहां पर देखते हैं 3 to 9 है, 9 to 7 है, तो एक तो 2 है, यहां भी 2 है, ये 9 है, यहां भी 9 है। 2 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। अब हमें ये नहीं पता, ये हम जज नहीं कर सकते कि इसके लिए तो क्या कोडिंग है और लव के लिए क्या कोडिंग है, क्योंकि हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है ये बताने के लिए कि इसके लिए क्या होगा। 2 या इतना कंफर्म है कि 2 ही होगा या फिर 9 होगा। इसी तरीके से लव के लिए भी कितना होगा, या तो 2 होगा या फिर 9 होगा। लेकिन हम इससे हमारे को मिला क्या, हमें मिला गॉड का कोडिंग। भाई हमने 2 को हटा दिया, इन 2 को, तो अब गॉड का कोडिंग मिल गया हमारे को। गॉड का कोडिंग कितना है दोस्तों, 3। तो 3 जो भी उत्तर आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर आपसे कल को ब्यूटीफुल का पूछता है तो भी निकालने का तरीका यही रहेगा, 7 इसका उत्तर आ जाएगा, उसके इसमें ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इज और लव के लिए निकालने के लिए डेटा इनसफिशिएंट है, आप नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर वो ये कहता है कि 2 यहाँ 9 है और फिर एक ऑप्शन इस तरीके से डाल देता है, मान लो, ठीक है, कि इधर ए और डी, किसके लिए, या तो इसके लिए या फिर लव के लिए। तो फिर उस केस में दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है, इधर ए और इधर डी, इधर ए और डी, ये या तो ए या फिर डी, इनमें से सही होगा। ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो उसके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस की सेटिंग कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चनों को जल्दी अटेंड कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की। और देखते हैं आपके लिए क्वेश्चंस और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन एफसीआई में पूछा गया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेपर होता है, उसमें आता है ये। ठीक है, आया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आर कैन बी रिटन एज परसेंटेज, कोमा ई कैन बी रिटन एज हैशटैग, कोमा डी कैन बी रिटन एज एट द रेट एंड ए कैन बी रिटन एज डी। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में आर को परसेंटेज लिखा जाता है, ई को हैशटैग लिखा जाता है, डी को एट द रेट लिखा जाता है, ए को डी लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए डेयर को कैसे लिखोगे। आपके सामने सारे वर्ड्स जो लेटर्स हैं जो इस वर्ड में यूज किए गए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है कि जो पर्टिकुलर कोडिंग हुई है यहाँ पर दोस्तों, जैसे डी को एट द रेट बोला है तो आप इसे एट द रेट लिख दें। इसी तरीके से ए को इसने क्या बोला है, डी बोला है तो डी लिख लें। आर को क्या बोला है, आर को बोला है परसेंटेज तो परसेंटेज लिखें। और ई को क्या बोला है, हैशटैग तो हैशटैग लिखें। और यही इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। अब आप बताइए, जो हमने प्रैक्टिस की है, मैंने आपको बेसिक समझाए, कंसेप्ट समझाए जिन क्वेश्चनों के माध्यम से, उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा छोटे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि एग्जाम में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, हमने तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। जो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन उठाए हैं उनमें मैंने सारा कुछ क्लियर किया है। उनके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप इसे देखिए। ये भी एचसीआई में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इस तरीके से दे रखी थी टेबल कि ए को इसने ये लिख दिया इस तरीके से। देखिए ये साइन है, और साइन का अब क्या बोल के बताएं, ये छोटा डैश है, क्या बोले इसको, माइनस है, क्या बोले, तो ये साइन है, ये एज इट इज आते हैं, इसमें कोई हम कुछ नहीं कर सकते। एट द रेट आना है तो आएगा, ये आना है तो आएगा, इस तरीके से। बी को इस तरीके से लिखा, हर की कोडिंग करके आपको दे रखा था एग्जामिनर ने, और आपसे पूछा था कि जो ये वर्ड है इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाएगा। तो ये कोडिंग जो दी रखी है आपको दोस्तों, क्यू एफ एन, उसके ऊपर देखिए इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद ए है, ए के ऊपर इस तरीके से दे रखा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसको इसके लिए कौन सा वर्ड, ये जो कोडिंग वर्ड है जो आपके सामने अवेलेबल है, एग्जामिनर ने ये पूछा था
ये जो कोडिंग वर्ड आपके सामने है, इससे कौन सा वर्ड फ्रेम किया जा सकता है? तो बस बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि ये जो कोडिंग लेटर्स हैं, जो भी है कोडिंग कोडिंग जो भी सेगमेंट है, ये किसके लिए, कौन से लेटर के लिए प्रयोग किया गया है, बस। अब जैसे आपको पता है कि जो क्यू है वो दोस्तों टी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहां आ जाएगा टी। भाई क्यू के लिए क्या है? टी है। इसी तरीके से एफ के लिए क्या यूज किया गया है? एफ के लिए आई यूज किया गया है, तो आई। उसके बाद एन, उसके ऊपर ये जो है इसके लिए जी यूज किया गया है, तो यहां भी हम जी यूज करेंगे। और ए के लिए ई यूज किया गया है, ई। और ये जो है इस तरीके का एरो, इसके लिए आर यूज किया गया है, तो ये हो गया आर। और ये जो है ये हमारे सॉल्व का क्या है? राइट आंसर है। एग्जामिनर ने भी ये पूछा है कि इस तरीके से कोडिंग की गई है, तो इसके लिए ये जो कोडिंग है ये किस वर्ड के लिए की गई है? इस तरीके से इस बार इसने रिवर्स घुमाया है क्वेश्चन को। पहले उसने क्या किया, पहले वो कोडिंग वर्ड पूछता था, लेकिन इस बार उसने कोडिंग वर्ड दे दिया पहले से, और आपसे पूछा कि ये जो कोडिंग है ये किस वर्ड के लिए की गई है। तो आपको बस वर्ड ढूंढ लेना है, जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ा इशू है नहीं क्वेश्चंस में। और देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं एक बार टाइम कितना हो गया, देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सेम है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 482 मीन्स लाइफ इज ब्यूटीफुल, कोमा 875 मीन्स गॉड इज कॉस्टली एंड 236 मीन्स ornaments are beautiful, what is the coded word coding for the word life? ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, लाइफ पूछ सकता है, ब्यूटीफुल पूछ सकता है, गॉड पूछ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कुछ भाषा का प्रयोग करते हुए, किसी निश्चित कुछ भाषा में 482 का मतलब है लाइफ इज ब्यूटीफुल, कोमा 875 का अर्थ गॉड इज कॉस्टली होता है, और 236 का मतलब है ऑर्नामेंट्स आर ब्यूटीफुल। तो लाइफ के लिए कौन सा नंबर कोडिंग किया गया है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको एक ही बात बताई है, कोई भी भटकाव है ही नहीं, हर चीज हर कंसेप्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि आप भी एक एक करके धीरे धीरे आप अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट बनाएं अपने। ठीक है, हर चीज का देखिए, मैं आपको इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, मैंने परसेंटेज कराया, उसके बाद डाइस कराया, वेन डायग्राम करवाया आपको, और अब कोडिंग डिकोडिंग है, शायद आज ही खत्म कर दूंगा। इसका एक टाइप और है नंबर सीरीज को लेकर के, वो खत्म कर देंगे आज हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसा लगा कि मैं आपको कहीं रटा रहा हूं, है ही नहीं ऐसी कुछ चीजें। भाई रटने की चीजें आएंगी, जैसे इंग्लिश में है, उसमें थोड़ा बहुत, वो भी पूरा टेक्निकल है। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर को हम इस तरीके से पढ़े ही नहीं, हम हमेशा ता है, ते है करते रह गए, और इंग्लिश हमसे कोसों दूर चली गई। जबकि इंग्लिश ता है, ते है थोड़ी है इंग्लिश। उसके अलावा जितने टॉपिक मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, इनमें कहीं भी आपको अगर 1% भी लगा हो दोस्तों कि मैं आपको रटाफिकेशन करवा रहा हूं, हर चीज हर कंसेप्ट बिल्कुल ओपन है। आपको बस दिक्कत यहां है कि तो समझाने वाले, या तो समझाने वाले को नहीं आता, वो उसको अच्छे से एलेबोरेट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या फिर समझने वाले के दिमाग में दिक्कत है। बस दो ही केस बनते हैं। इतने टॉपिक मैंने आपको कराए और वो भी कराऊंगा आगे। कहीं भी आपको लगा है कि अभी तक कि भाई मैं आपको रटा रहा हूं, बहुत आसान है, बिल्कुल ट्रैक क्लियर है। आप भी बस उनको फॉलो कीजिए, और कुछ भी टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आर्ट वाले बच्चे ध्यान दें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हवाबाजी कर रखी है कि भाई मैथ वाला लड़का ही सिलेक्ट लेगा, इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड का ही सिलेक्शन होगा, हमारा तो नहीं होगा। आप इस चीज़ की गलत फहमी को बिल्कुल दूर करें। हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को टाइम दें। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखें, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार देखें। समझ में कहाँ तक नहीं आएगा, आएगा।
और आप अपने आप को हीन मत समझिए। देखिए आर्ट वाले लड़के हैं वो इस तरीके से मान बैठे हैं कि यार हमारा तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सारे इंजीनियरिंग वाले सीटें लेके जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे एमटीएस तक का हो, वो भी नहीं छूट रहे हैं। वहाँ भी डी ग्रुप तक भी इंजीनियरिंग वाले घुस गए, बीटेक वाले। तो हमारा तो कुछ होना नहीं है, तो हम तैयारी क्यों करें? आप हताश मत होइए, आप भी चीज़ों को सीखिए। भाई ये हो सकता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या मैथ बैकग्राउंड का जो लड़का है वो कोई कंसेप्ट को तुरंत कैच कर गया, जो मैंने आपको बताया। जैसे आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। सब कुछ क्लियर है, यहाँ कोई भी भटकाव है ही नहीं। जैसे मैंने आपको इस कंसेप्ट में बताया, जैसे मैं कह रहा हूँ कोई भटकाव ही नहीं है, हमेशा ऐसा है, हर कंसेप्ट में ऐसा है, हर टाइप में ऐसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको शुरू से यही तो बताते आ रहा हूँ कि आप जो वर्ड पूछा है उसको देखिए। क्या पूछा है आपसे? पूछा है लाइफ, आपने देखा कि लाइफ पूछा गया आपसे। फिर मैं आपको क्या बोला उसके बाद? सेम लैंग्वेज है, आप ये वर्ड देखिए कि जो लाइफ है ये कहाँ है। आपने देखा कि जो लाइफ वर्ड है वो यहाँ है, देख लिया। फिर मैं आपको क्या बोला कि आप ये देखिए कि लाइफ, इस लाइन को छोड़ करके कहीं और अवेलेबल है क्या लाइफ वर्ड? तो आपने देखा यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कि जो लाइफ वाला वर्ड है ये जिस लाइन में है उस लाइन में वो कौन कौन से वर्ड है? भाई इज है एक तो, और एक है ब्यूटीफुल। अगर आपको दोस्तों इसकी कोडिंग निकालनी है, एक तो ये तरीका था कि भाई लाइफ यहाँ कहीं मिल जाता, फिर हम कॉमन नंबर ढूंढ रहे होते और वहां से निकल जाता। अब यहाँ वो सीन तो रहा नहीं, तो फिर अगली स्टेप आप ये देखिए कि लाइफ वर्ड के साथ में और कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे इज है, ब्यूटीफुल है, बिल्कुल है। तो आप ये देखिए कि इसके अलावा, लाइन की लाइफ के अलावा जो वर्ड्स हैं वो कहीं और अवेलेबल हैं क्या? तो जैसे आपने देखा कि इज है, तो आपने यहां देखा क्या है, इज तो यहां भी है। फिर आपको क्या देखना है? आपको क्या है कि अगर इसकी कोडिंग आप नहीं निकल पाएगी डायरेक्ट, तो बचे हुए जो 2 वर्ड्स हैं इनकी कोडिंग निकाल लो, तीसरे की अपने आप ही बच जाएगी आपके पास। इसके अलावा बताओ कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये कुछ भी नहीं है यार। इज आ गया, जैसे यहाँ इज है, अब मुझे इज की कोडिंग चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा कि इज कहाँ अवेलेबल है? वो इज यहाँ है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास इन 2 लाइंस में, इसमें और इसमें, इज के अलावा कोई और वर्ड तो कॉमन नहीं है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो इनके जो कोडिंग है दोस्तों, कोडिंग की गई है, उसमें डेफिनेटली एक वर्ड ऐसा, एक लेटर या एक नंबर, जो भी अब जैसे यहाँ पर नंबर के लिए कोडिंग की गई है, तो एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर कॉमन होगा। अगर लेटर के रूप में की जाती तो एक लेटर ऐसा होता जो कॉमन होता, और जो कॉमन होगा वो इस कॉमन वर्ड के लिए ही यूज आएगा। कॉमन लेटर क्या है? 482 और 875 में दोस्तों 8 साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन है, और जो 8 है वो इसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये भी साफ हो गया। अब अगली स्टेप, जो वर्ड बच गया जैसे ब्यूटीफुल है, आप इसको देखिए कि ये वर्ड और कहाँ अवेलेबल है। आपने देखा कि यहाँ पर अवेलेबल है। फिर आप ये देखिए कि ब्यूटीफुल के अतिरिक्त इन 2 लाइन्स में, लाइन नंबर 1 और 3 में कोई और वर्ड है जो अवेलेबल है? नहीं है। तो इनके लिए जो भी कोडिंग सेट की जाएगी, चाहे वो लेटर फॉर्मेट में की जाए, चाहे वो नंबर फॉर्मेट में की जाए, वो डेफिनेटली कॉमन होगी। तो देखिए इसमें और इसमें एक लेटर या एक वर्ड जो भी है, एक नंबर, एक कॉमन होगा जो ब्यूटीफुल के लिए यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये जो 2 है दोस्तों, ये प्रयुक्त किया गया है, कोडिंग की गई है किसके लिए? ब्यूटीफुल के लिए। अब आपके पास 3 नंबर अवेलेबल है इधर और 3 वर्ड अवेलेबल है। 2 की आपने कोडिंग निकाल ली है, 2 वर्ड्स की कोडिंग आपने निकाल ली है, तो बची तीसरे की कोडिंग ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। तो लाइफ की कोडिंग क्या होगी? लाइफ के लिए जो कोडिंग होगी दोस्तों वो होगी 4, और 4 जो भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कल को आपको इज का पूछ लेता तो बहुत आसान था। इज के लिए कोडिंग देखिए दोस्तों 8 आ जाता। ब्यूटीफुल का पूछ लेता तो 2 आ जाता। उस केस में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार। हाँ, अगर देखिए इसके अलावा जैसे जो 4 वर्ड हो गए, इसके अलावा देखिए आप आर की कोडिंग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। इतना तो पता है या तो 3 होगा या 6 होगा। ऑर्नामेंट्स की कोडिंग क्या होगी? या तो 3 होगी या फिर 6 होगी। आर की कोडिंग क्या होगी? या तो 3 होगी या 6 होगी। लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते
क्योंकि गोल्ड की कोडिंग क्या होगी, 7 होगी या 5 होगी, कॉस्टली की कोडिंग क्या होगी, 7 होगी या 5 होगी। हम इनको नहीं कर सकते भाई, कर तो सकते हैं लेकिन डेटा इनसफिशिएंट है हमारे पास। इनकी कोडिंग निकालने के लिए एग्जामिनर को या तो बोर्ड और कहीं देना पड़ेगा, अगर बोर्ड की वो डिमांड करता है तो। अगर वो कॉस्टली वर्ड की डिमांड करता है कि मुझे कॉस्टली वर्ड चाहिए, कॉस्टली वर्ड की कोडिंग चाहिए, तो उसको कॉस्टली वर्ड कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, या फिर बोर्ड की कोडिंग सेट करके देनी पड़ेगी, तभी तो आप निकाल पाओगे। जो चीज निकलने लायक होगी वो ही निकलेगी, आपकी जबरदस्ती करने से चीजें नहीं निकलेंगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। उसने देखिए गोल्ड की लाइफ की कोडिंग क्यों पूछी, कॉस्टली की तो नहीं पूछी उसने, या फिर ऑर्नामेंट्स की तो नहीं पूछी। जो चीज निकलने लायक होगी एग्जामिनर भी आपसे वही डिमांड करता है कि वही निकाले आप लोग, ठीक है। तो चलिए टाइम देखते हैं एक बार तो, और टाइम है अभी हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कार कैन बी रिटन एज इस फॉर्मेट में 5 अल्फा एंड डे। सिट कैन बी रिटन एज इस तरीके से वेल मैप, और आपसे पूछा है वाई अल्फा म्यू और बीटा का मतलब क्या है, कौन सा वर्ड इसके लिए कोडिंग किया गया है। वर्ड दे रखे थे वहां पर 4, तो आपको बस वही करना है। क्या करना है कि आप ये देखिए कि ये जो लेटर्स हैं इनके लिए कौन सी कोडिंग की गई है, ठीक है। तो ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग को लेकर के, इस टाइप को लेकर के, ठीक है। वाई आपको किसका चाहिए, वाई का, तो आप ये देखिए कि वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, 2 जगह है, तो कहीं ना कहीं देखिए डबल रिपीट इधर हो रहा होगा। अगर 2 लेटर इधर है वाई, ठीक है, 2 लेटर्स हैं, तो इधर भी 2 लेटर्स ही आएंगे, चाहे वो कुछ भी आए, चाहे वो 2 नंबर आए, चाहे 2 लेटर्स आए, लेकिन दो ही आएंगे, रिपीटेड आएंगे। जैसे यहाँ पर एल एल है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि जो वाई के लिए कोडिंग की गई है वो एल की गई है। उसके बाद अल्फा, आप ये देखिए कि अल्फा कहाँ है, अल्फा इन 2 जगह है, ठीक है, इन 2 जगह है अल्फा। फिर आप ये देखिए कि इन दोनों में से कॉमन लेटर हो या फिर कॉमन नंबर हो, वो जरूर होगा वहां पर, तो आपको बस वही देखना है। अल्फा के लिए क्या है, ए। उसके बाद म्यू है, आप ये देखिए कि म्यू कहाँ है, म्यू यहाँ है, तो म्यू के लिए दोस्तों किसका यूज किया गया, एम का, और बीटा के लिए यहाँ पर पी का यूज किया गया है। तो इसके लिए जो लैम्प वर्ड है ये इसके लिए राइट वर्ड होगा जो कोडेड होगा, ठीक है। तो देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराया है। ये कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, और फिर भी आप लोग कहते हैं कि सर रीजनिंग समझ नहीं आ रहा। भाई एक बार पढ़ के तो देखिए थोड़ा, भाई मैंने जैसे 20 वीडियो बनाए, 30 वीडियो बनाए, तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर यार, आके जुमरा थोड़ी कर रहा हूँ आपके सामने कि ढोल के लेके आ गया और ढोल बजाने लग गया और गाने लग गया। मैं हर वीडियो में मेरा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, और मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। वीडियो की लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर आप देखिए क्वेश्चन पर एक तो टीचर है आधा मिनट लगा रहा है, एक जैसे 5 मिनट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो 5 मिनट जो एक्सप्लेन किया है वो ऐसे नहीं किया है उसको लेकर के, उसमें कुछ ना कुछ बात है, तभी वो क्वेश्चन 5 मिनट खींचने लायक होता है, तो वहाँ लेंथ बढ़ती है। आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक बार वीडियो को जो देखें, एक बार में नहीं आ रहा 2 बार देखें, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार देखें, और आराम से अपने रीजनिंग को 50 आउट ऑफ 50 बनाएं, यानी 50 में से 50 मार्क्स लाएं। बहुत आसान है यार, हर चीज़ टेक्निकल है, आप घबराएं नहीं, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली एक दिन आपका होगा, ये कंफर्म है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लैंग्वेज सेम है, सीजीएल में ही आया हुआ है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये जो वर्ड है आरबीएम, एसटीडी, ब्रो, पुश मीन्स द कैट इज ब्यूटीफुल, कोमा टीएनएस, पुश डिम, एसटीडी मीन्स द डॉग इज ब्राउन, एंड पुश डिम, ब्रो, पुश कस मीन्स द डॉग हैज द कैट, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए आरबीएम इसका मतलब देखिए, एसटीटी, ब्रो, पुश का मतलब द कैट इज ब्यूटीफुल होता है, कोमा टीएनएच
पुश डिम, एसटीडी का अर्थ द डॉग इज ब्राउन होता है, और पुश डिम ब्रो पुशकस का मतलब का अर्थ है द डॉग हैज द कैट। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए हैज को क्या लिखोगे, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने हैज लिया, उसने हैज लिया एग्जामिनर ने, तो हैज का देख लेते हैं। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो आज तक डिस्कस किया गया है आपसे, जो फंडामेंटल्स डिस्कस किए गए हैं, जो तरीके डिस्कस किए गए हैं वही रहेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कितनी भी बड़ी आ जाए, कितनी भी छोटी आ जाए, तरीके में हेरफेर नहीं होगा, बात क्लियर है। ठीक है, वो कह रहा है कि हैज का मतलब क्या होगा, तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि आप ये देखिए कि हैज है कहाँ। आपने देखा कि हैज यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, हैज यहाँ है। अब आप ये देखिए, हम दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, ये जो देखते हैं कि भाई इसके अलावा हैज और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो हमने देखा यहाँ भी हैज नहीं है, यहाँ भी हैज नहीं है, तो अब इसकी कोडिंग कैसे निकालें। भाई हैज भी नहीं है, तो फिर तीसरी स्टेप आती है। ठीक है, सबसे पहले हमने हैज देखा, उसके बाद हैज और कहाँ है ये देखा, नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब तीसरी स्टेप ये होती है कि हैज के साथ जितने भी वर्ड आए हुए हैं, चाहे वो 5 आए, 10 आए, 15 आए, कितने भी आए, एग्जाम में 3 या 4 रखता है, इससे ज़्यादा नहीं रखता, या 2 भी रख देता है, 2, 3, 4 के आसपास रखता है। तो हैज के साथ जो भी वर्ड्स आए हैं उनकी कोडिंग निकाल लो, वो अपने आप। अब वो जब हटा देंगे तो बचा हुआ किसकी कोडिंग होगी, हैज की हो जाएगी। एक ये तरीका भी है। सबसे लास्ट वाला, तो हमने देखा कि इसके साथ जो वर्ड आए, जैसे द डॉग आया है, तो यहाँ भी द डॉग है, तो इसके अलावा देखिए इस लाइन में द डॉग के अलावा कोई और वर्ड है जो कॉमन है, नहीं है। तो कंफर्म है दोस्तों, इधर जो कोडिंग सेट की गई है जिन वर्ड्स को लेकर के, वो 2 वर्ड ऐसे होंगे इनमें से जो कॉमन होंगे, और जो किसके लिए यूज किए जाएंगे, द डॉग के लिए। तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन वर्ड देखिए कौन से हैं। एक तो है टीएनएस, पुश है तो पुश है, एक है डिम तो डिम है, उसके अलावा कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो हमें इतना पता है कि जो पुश और डिम है ये हैज के लिए नहीं है, कम से कम हैज के लिए नहीं है, ये डॉग के लिए भी हो सकता है, ये द के लिए भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है द कैट। द कैट यहाँ अवेलेबल है, इसके अलावा द कैट कहीं और है, नहीं है। इन 2 लाइन्स में, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 में कहीं भी द कैट के अलावा कोई ऐसा वर्ड हो, तो ऐसा लेटर हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो कॉमन हो, नहीं है, द कैट ही है। तो 2 वर्ड, 2 लेटर, 2 नंबर इस तरीके से इधर सेट किए जाएंगे जो कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरबीएम है, एसटीडी है और ब्रो है। ठीक है, एसटीडी है और ब्रो है, द कैट इज ब्यूटीफुल और पुश है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आरबीएम है नीचे, नहीं है, एसटीडी है, नहीं है, ब्रो है तो ब्रो को काट दीजिए, पुश है पुश को काट दीजिए। अब मैंने यहाँ पर कितने लेटर, कितने वर्ड्स हैं, 5। अब मैंने 4 की कोडिंग निकाल ली। ठीक है, तो जो बच गई कोडिंग वो किसकी होगी, 5वें की ही होगी। ठीक है, तो हैज के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा दोस्तों वो होगा कस, और यही हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों कोडिंग सेट की जाती है। मेरे हिसाब से इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से सवाल है, आसान से तरीके हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि सामने पढ़ाने वाला कौन है। ठीक है, वो आकर के आपको बकवासबाजी नहीं कर रहा कि देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, और वो निकल गया उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सवाल का सही उत्तर है। इस तरीके से थोड़ी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ तो हर चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि आप लोग उसकी तह तक जा सकें, और प्रैक्टिस की जा रही है उस कंसेप्ट को लेकर के। मैं चाहता तो एक वीडियो में इस टाइप को खत्म कर देता, एक वीडियो में, वो भी 20-25 मिनट के वीडियो में, लेकिन उससे मुझे लगता नहीं कि आप इतना समझ पाते। अब मैंने कंसेप्ट समझाए बढ़िया क्वेश्चंस के माध्यम से, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए। ठीक है, उससे क्या होता है कि अब आपको कंफर्म हो गया कि यार एग्जाम में तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमने तो बहुत अच्छे लेवल से तैयार किया है, एग्जाम में तो बहुत हल्का लेवल आता है। तरीका सेम है, तरीका क्या है, सेम है। आप उस वर्ड को ढूंढिए, कॉमन अगर कोई और कहीं अवेलेबल है तो वो देख लीजिए, वो भी नहीं है तो उसके साथ जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं उनको देखिए, वो कहाँ पर कॉमन हो उसके हिसाब से एलिमिनेट कीजिए, जो बच जाएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत यही तो तरीका है इस टाइप में। ठीक है, एक बार टाइम देखते हैं, 35 मिनट के अराउंड हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आज, ये आखिरी सवाल है दोस्तों।
देखिए एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है, लैंग्वेज सेम है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 3a 2a 7c मीन्स ट्रूथ इज इटर्नल, कोमा 7c 9a 8b 3a मीन्स एनमिटी इज नॉट इटर्नल, and 9a 4d 2b 8b means truth does not perish. What is the code for enmity? ठीक है, हिंदी वाले देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में इसको 3a 2a 7c का अर्थ ट्रूथ इज इटर्नल होता है, कोमा 7c 9a 8b 3a का मतलब एनिमिटी इज नॉट इटर्नल, और 9a 4d 2b 8b का अर्थ ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो एनिमिटी के लिए उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए एनिमिटी के लिए क्या कोड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप ये देखिए दोस्तों, तरीका वही है। मैंने पहले सवाल से लेकर के इस टाइप के पहले सवाल जो मैंने करवाया था उससे लेकर के और ये आखिरी सवाल करा रहा हूँ, यहाँ तक अगर मैंने मेरे तरीके में, मैंने मेरे रास्ते में जो सवाल को सोल्व करने का तरीका है उसमें कोई चेंज किया है तो बताना, तरीका सेम है। ये सबसे पहले आप उस वर्ड को ढूंढिए जो आपसे पूछा गया है, कहाँ है। आपने देखा यहाँ एनिमिटी है तो बिल्कुल है साहब, ये रहा एनिमिटी, एनिमिटी यहाँ अवेलेबल है। फिर आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि एनिमिटी जो वर्ड है ये कहीं और कहीं तो अवेलेबल है क्या, तो आपने देखा यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब एनिमिटी, अब अगली स्टेप क्या होती है कि अगर मिल जाता तो फिर वो कॉमन वर्ड से निकल जाता, अगर नहीं मिला तो इसके साथ जितने भी वर्ड हैं उनकी कोडिंग निकालनी होती है। और उनकी कोडिंग कैसे निकालोगे, जैसे आप देखिए इज कहाँ है, इज यहाँ, इटर्नल इटर्नल, तो इज और इटर्नल दोनों का साथ निकल जाएगा, क्योंकि हमें इज और इटर्नल से मतलब नहीं है, हमें मतलब एनिमिटी से है। ठीक है, हमें तो क्या है कि इसके जो इधर कोडिंग की गई है 4 वर्ड्स की, उसको एलिमिनेट करना है और उसको एक तक लेके आना है ताकि वो बचा हुआ एनिमिटी का रह जाए, बस ये टारगेट होता है। तो इज और इटर्नल, इसमें 2 वर्ड कॉमन है, पहली वाली और दूसरी वाली लाइन में 2 वर्ड कॉमन है, तो निश्चित रूप से जो कोडिंग की गई होगी वो 2 इधर, चाहे वो लेटर के रूप में की गई हो चाहे किसी भी फॉर्मेट में की गई हो, वो कॉमन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों 7c है और 3a 2a तो 3a है। ठीक है, तो ये जो 3a 7c है ये इज और इटर्नल के लिए कोडिंग की गई है। अब ये नहीं पता कि 7c किसके लिए है और 3a किसके लिए, लेकिन इतना जरूर है कि ये एनिमिटी के लिए नहीं है। ठीक है, और इज और इटर्नल के लिए ही प्रयुक्त हुई है। अब बात आती है नोट की, मुझे नोट को हटाना है तो मुझे ये देखना है कि नोट कहाँ है, नोट यहाँ है। इसके अलावा और क्या स्टेप होती है कि मैं ये देखूं कि नोट के अलावा कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो यहाँ पर कॉमन हो, तो नहीं है। तो इनमें से जितने भी 4 वर्ड हैं, इनकी जो 4 इस तरीके से कोडिंग की गई है, इनमें से एक वर्ड या एक लेटर जो भी फॉर्मेट में कोडिंग की गई होगी वो सेम होगा, और वो किसके लिए होगा, नोट के लिए होगा। देखते हैं 9a ही है, तो नोट के लिए अगर आपसे पूछता तो 9a आ जाता। ठीक है, अब जब मेरे पास 4 इधर कोडिंग वर्ड है और मैंने 3 को एलिमिनेट कर दिया, तो जो बच गया दोस्तों वो एनिमिटी का ही बच गया। यही तो मैं आपको समझाते आ रहा हूं, जब मैंने पहला सवाल शुरुआत की थी और अभी आखिरी किया है। तो इसके अलावा मैंने कुछ और समझाया है, कोई और रॉकेट साइंस आपको पढ़ाई है तो जरूर बताएं यार, कुछ है ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डीपली तैयार कीजिए, जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं तो आपको ये भी कह चुका हूँ कि भाई आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। बताइए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और आपके नंबर नहीं आए अगर पूरे में पूरे, तो बताना रीजनिंग इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा कि 50 आउट ऑफ 50, एक तो क्वेश्चन स्लिप हो सकता है जल्दीबाजी में, 48 तक आप आराम से करोगे। आप तो बस अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि बहुत ही बेसिक से आर्ट वाले बच्चे पढ़ें, कॉमर्स वाले पढ़ें, मैथ वाले पढ़ें, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पढ़ें, सब पढ़ें। इस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बस आज ही खत्म करेंगे, अभी नंबर 6 को लेके और कोडिंग होती है उसको लेंगे शाम तक, और इस कोडिंग डिकोडिंग को आज खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों।